नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं हरियाणा की एक ऐसी यात्रा के बारे में बात करना जा रहा हूं जिसका नाम रखा गया है सद्भावना यात्रा। यह सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के द्वारा। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं, उनके द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है। अब इस सद्भावना यात्रा को लेकर भी हरियाणा के जो राजनीतिक जानकार हैं, उनका कहना है कि न तो अभी हरियाणा में कोई चुनाव है और न ही कोई पिछले दिनों ऐसा कोई बड़ा घटनाक्रम घटा है जिससे कि हरियाणा के अंदर कुछ तनाव का माहौल दिखाई दे। क्योंकि सद्भावना यात्रा का मकसद ही यही होता है, मतलब ही यही होता है कि या तो हरियाणा के अंदर कोई तनावपूर्ण घटनाक्रम घटा जिसके कारण सद्भावना की जरूरत पड़ी है, इसलिए यात्राएं निकाली भी पहले जाती रही हैं। लेकिन अब हरियाणा के अंदर बिल्कुल शांति है और चुनाव का अभी बहुत दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो जानकर कह रहे हैं कि इस यात्रा का असली मकसद आखिर क्या है, यानी कि हरियाणा के अंदर जो सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है तो इसका वास्तविक मतलब क्या है। वहीं मैं आपको बता दूं, इस यात्रा के माध्यम से भी चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो कि बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो भी गाए बगाए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने टारगेट पर रखते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के एक ऐसे एकमात्र नेता हैं जो पार्टी के भीतर भी जो नेता हैं उनके निशाने पर रहते हैं और जो पार्टी के बाहर जो अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं या नेता हैं वो भी उन्हें अपने टारगेट पर रखते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ कांग्रेस के ऐसे नेता भी हैं जो अपने बयानों में ये साफ बताते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फलां नेता का कैरियर खराब कर दिया, फलां नेता की राजनीति खत्म कर दी। यानी कि उनका कहना ये है, वो नाम लेकर कहते हैं जिनमें सबसे प्रमुख नाम आता है कुमारी शैलजा का, डॉक्टर अशोक तंवर का नाम लिया जाता है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम लिया जाता है, किरण चौधरी का नाम लिया जाता है, यहाँ तक कि अहिरवाल के बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत जी, उनका नाम भी लिया जाता है कि ये सब जो बड़े नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सताए हुए हैं। आज मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आज हमारे खबर का मतलब ये है, क्या वास्तव में ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने बड़े नेता हैं कि जिन्होंने अपने बलबूते पर इन सभी नेताओं को पछाड़ दिया। आखिर इन नेताओं के पिछड़ने के पीछे सबसे प्रमुख कारण क्या है, इसको भी हमें खोजना होगा। मैं आपको बता दूं, कुमारी शैलजा बड़ी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की, रणदीप सुरजेवाला बड़ी पहुंच रखते हैं केंद्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच में भी, डॉक्टर अशोक तंवर बड़े तेज तरार नेता माने जाते रहे, किरण चौधरी बड़ी तेज तरार नेता मानी जाती रही, लेकिन अब वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। इसी प्रकार राव इंद्रजीत जी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, लेकिन बीच में 10 साल वो भी भारतीय जनता पार्टी में रह के वापस कांग्रेस में आ चुके हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि क्या ये सभी बड़े नेता इतने कमज़ोर थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव में ये लोग आ गए। आज इसी पर मंथन करने की ज़रूरत है कि क्या वास्तव में इन नेताओं ने हरियाणा में अपना जो एक रुतबा था, अपना एक जो कार्यकाल था, अपना एक ओरा था, उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया। क्या इन लोगों ने सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर ही अपनी राजनीति की, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो सत्ता के बाहर रहे, उन्होंने हरियाणा का दौरा वो लोग करते रहे। ये दोनों पिता पुत्र हर रोज कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम होता है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। क्या यही कारण रहा है कि उन्हें 1 साल बीतने के बाद भी प्रतिपक्ष का नेता बड़ी सूझबूझ और बड़े दिमाग लगाकर बनाया गया है? क्योंकि अन्य नेता भी थे, कई और नेता चेहरे थे, कई और नेता थे जो प्रतिपक्ष नेता की दौड़ में भी थे, प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में भी थे। अब कहा जाता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ही जो चुनाव किए हुए एक नेता को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, जिनका नाम है राव नरेंद्र सिंह। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर आज हरियाणा में वास्तव में ही चल रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों पर अगर जो राष्ट्रीय कांग्रेस ध्यान देती है, उनकी बातों को गंभीरता से सुनती है, देखती है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्रीय कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्हें भी यह मालूम है कि पिता पुत्र की यह जोड़ी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी का ही परिणाम है कि हरियाणा के अंदर आज 37 विधायक कांग्रेस के हैं। बेशक सरकार नहीं बनी है, लेकिन पिता पुत्र की इस जोड़ी ने जिस प्रकार से चुनाव के अंदर भी जो विधानसभा चुनाव थे या लोकसभा चुनाव थे, पूरे हरियाणा का जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली और 5 सीटें जो लोकसभा की आई
और 37 सीटें जो हैं कांग्रेस की विधानसभा के अंदर आई। तो ये पिता पुत्र की जोड़ी ही थी जो गांव-गांव में गई, शहरों में गई, पूरे हरियाणा का इन्होंने दौरा किया। जबकि मैं मानता हूं कुमारी शैलजा जो हैं बड़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक प्रभाव है, लेकिन वास्तविकता यही है कि कुमारी शैलजा का हरियाणा के एक सीमित क्षेत्र में ही प्रभाव है। जिस प्रकार से चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, उनका सिर्फ कैथल एरिया के अंदर ही बहुत बड़ा प्रभाव है। डॉक्टर अशोक तंवर हैं, उनका भी एक सीमित एरिया के अंदर ही प्रभाव है। किरण चौधरी जो कि आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनका भी थोड़ा सीमित समय जो भिवानी क्षेत्र है वहाँ तक ही, तोशाम भिवानी, तो यहाँ तक ही उनका प्रभाव है। जबकि बिल्कुल सच्चाई है, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में चाहे लोग कुछ भी बयानबाजी करते हो, नेता कुछ भी कहते हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कुछ भी कहते हो, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि पिता पुत्र की इस जोड़ी का पूरे हरियाणा में ही प्रभाव है। तो अब गाय बगाए इन पिता पुत्र की जोड़ी पर बड़े व्यंग्यात्मक शब्दों में बातें कहना, पिता बाबू बेटा की जोड़ी कहना, चाहे कहने वाले कहते रहें, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी भली भांति जाता है कि हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस ने राजनीति करनी है, कांग्रेस ने मजबूत होना है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपना पूरे हरियाणा के अंदर प्रभाव छोड़ा है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी पलवल हो, पंचकुला हो, भिवानी हो, झज्जर हो, रोहतक, सोनीपत, यानी कि फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, जहां भी दीपेंद्र सिंह जाते हैं तो उनकी फैन फॉलोइंग है, एक अलग ही उनकी एक दुनिया है। लोग उन्हें अब भी आज भी पसंद करते हैं, उनको सुनने के लिए आते हैं। तो पिता पुत्र की जोड़ी ने जिस प्रकार से ड्राइंग रूम की राजनीति न कर जनता के बीच जाकर राजनीति की है, उसी का परिणाम है कि आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कांग्रेस के भीतर के जो बड़े नेता हैं कि अब भी समय है कि आप लोग एक दूसरे की आलोचना न करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता स्वीकार करें, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने भी उन्हें अब जो जिम्मेवारी दी है उससे साफ संकेत है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इस समय माने जाते हैं।